गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताने जा रही हूँ जो ना कि हमारे घर की शोभा बढ़ाता है, बल्कि हमारे लिए जो है कई बीमारियों में सहायक सिद्ध होता है। कई बीमारियों को दूर करने में, कई बीमारियों से लड़ने में सहायक सिद्ध हुआ है। तो ये देखिए दोस्तों, ये है वो पौधा। आप सभी इसके नाम से परिचित होंगे, लेकिन जिनको इसका नाम पता नहीं है उनको मैं बता दूं, ये है सदाबहार का पौधा। जी हाँ दोस्तों, ये सदाबहार का पौधा है। कई जगहों पर इसे 12 मासी भी कहा जाता है। 12 मासी यानी 12 महीने इसमें फूल खिलते रहते हैं, चाहे गर्मी का मौसम हो, चाहे सर्दी का मौसम हो, या फिर बरसात का मौसम हो। इसीलिए इसे सदाबहार कहा जाता है। 12 मासी या सदाबहार, सदा एक साल रहने वाला पौधा। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए इसका नाम जो है सदाबहार पड़ा। बहुत ही सुंदर इसके फूल खिलते हैं। हमारे भारत में ये 2 प्रकार के होते हैं, एक सफ़ेद फूल वाला सदाबहार और दूसरा जामुनी। यानी हमारे भारत में 2 प्रजातियाँ पाई जाती हैं इसकी। औषधीय गुण का भंडार है ये दोस्तों। सदाबहार का पौधा, सदाबहार की पत्तियाँ और सदाबहार के फूल, और बहुत ही आसानी से लगने वाला पौधा होता है ये दोस्तों। हो सकता है आपके घर के आसपास लगा भी हो। अभी मैं आपको इसके बीज दिखाऊंगी। इसकी फलियां होती हैं। आप चाहें तो इसकी छोटी सी कटिंग भी लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप बीज ही लगाएं। इसकी पत्तियां बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। आयुर्वेदिक औषधियों का भंडार है सदाबहार। जी हाँ दोस्तों, आयुर्वेद में भी सदाबहार का पौधा, सदाबहार की पत्तियाँ और सदाबहार के फूलों का बहुत महत्व है। तो ये देखिए दोस्तों, ये है सदाबहार की फलियाँ जो सूख गई हैं, और ये देखिए इसमें बीज भी हैं। जो काले काले हैं वो इसके बीज हैं, और ये देखिए बहुत सारी फलियाँ इसमें लग भी रही हैं, अभी आप देख सकते हैं। और मैं ये बीज को जो है वापस से इसी मिट्टी में डाल देती हूँ, गमले में डाल देती हूँ। तो ये देखिए इसमें बहुत सारी जो हैं फलियाँ लग रही हैं, हरी भी हैं और कुछ सूख भी गई हैं। बहुत ही सुंदर इसके फूल होते हैं, और पूजा में भी इसके फूल चढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा सौंदर्य में भी सदाबहार का पौधा, पत्तियां और फूलों का बहुत ज़्यादा महत्व है। यदि आपके चेहरे पर कोई फोड़ा फुंसी या कोई दाग है, या किसी कीड़े के काटने का दाग या निशान हो गया हो, तो आप इन फूलों और पत्तियों के रस को उस जगह पर लगाएं तो दाग बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके अलावा सौंदर्य में इसका उपयोग होता है, तो वो है दोस्तों हमारे बालों के लिए। जी हाँ दोस्तों, हमारे बालों के लिए बहुत ही उपयोगी और बहुत ही लाभदायक। अगर आप इसकी पत्तियों को कूट लें और इसका रस निकाल लें, और इन पत्तियों के रस को आधा चम्मच नारियल तेल के साथ मिलाकर यदि आप अपने बालों की जड़ों में लगाते हैं, तो इससे बाल काले होंगे और जो डैंड्रफ होता है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था सौंदर्य का महत्व। अब मैं आपको इसके औषधीय गुणों के बारे में बताती हूँ। अगर आप इसकी 2 पत्तियों को रोज़ सुबह खाली पेट चबा चबा कर खाएँ 1 गिलास पानी के साथ, तो जिन्हें डायबिटीज़ है, आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाती है। और लगातार इसका कुछ दिनों तक उपयोग करने पर ये जड़ से ख़त्म भी हो जाती है। आप 4-5 फूल लीजिए और 2-3 इसकी पत्तियां लीजिए, और इनको जो है अच्छे से धो लीजिए, और इनको 1 गिलास पानी में डुबाकर जो है रात भर रखा रहने दीजिए, और सुबह इसका पानी पीजिए। तो जो शुगर की बीमारी होती है वो ख़त्म होती है दोस्तों। या फिर आप इसकी पत्तियों का रस भी पी सकते हैं। इसका कोई भी नुकसान, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये पूरी तरह से प्राकृतिक है। इसकी पत्तियों का रस अगर आप अपने चेहरे पर लगाएंगे, तो जो झुर्रियाँ होने लगती हैं वो झुर्रियाँ बिल्कुल ही गायब हो जाएंगी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये पौधा सौंदर्य को लेकर भी बहुत ही लाभदायक है, और आयुर्वेद में भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है इसका। दोस्तों, जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, अगर रोज़ रोज़ आपको इसकी पत्तियां नहीं मिलती हैं, तो आप कुछ पत्तियों को लीजिए और इनको सुखा लीजिए और इसका पाउडर बना लीजिए। फिर आप 1 चम्मच पाउडर रोज़ सुबह उठते ही खाली पेट खाइए, या फिर सदाबहार की पत्तियों को। तो आप देखेंगे कि जो डायबिटीज़ है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी।
डायबिटीज़ के पेशेंट अगर इसकी 2 पत्तियों को रोज़ चबा-चबा कर खाते हैं तो इनको जो है बहुत ही फ़ायदा मिलता है। दोस्तों, थोड़ा स्वाद इसका थोड़ा कड़वा होता है। इसकी पत्तियों को जब हम खाते हैं तो थोड़ा उल्टी जैसा मन होने लगता है, उल्टी भी हो सकती है, लेकिन आपको इसकी कड़वाहट ना देखते हुए दोस्तों, आप अपनी हेल्थ के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार जो ततैया होता है या कोई जहरीला कीड़ा होता है, अगर वो हमें काट लेता है तो उससे जो दर्द होता है, तो फ्रेंड्स जो सदाबहार की पत्तियां होती हैं, आप इनका रस निकाल कर लगाने से जो दर्द होता है, उस दर्द में जो है हमें राहत मिलती है। तो दोस्तों, विज्ञान भी हैरान है इसके गुणों से। इसमें कैंसर रोधी तत्व होते हैं। दोस्तों, कैंसर के शुरुआती लक्षणों का यदि हमें पता लग जाता है या हमें ये पता चल जाता है कि इस व्यक्ति को कैंसर है, तो जो सदाबहार का पौधा होता है उसकी पत्तियों का रस अगर कैंसर रोगी पिए तो उसकी कोशिकाएं यानी कैंसर की जो कोशिकाएं होती हैं वो नष्ट होने लगती हैं और कैंसर रोगी को जो है फ़ायदा होता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कभी-कभी किसी कीड़े के काटने से या किसी कारणवश घाव हो जाता है और वो घाव जो है बहुत दिनों तक भरता नहीं है। तो दोस्तों, जो सदाबहार का पौधा होता है उसकी पत्तियां होती हैं, उन पत्तियों को पीसकर उसका रस निकालकर घाव पर लगाने से घाव जो है बहुत जल्दी भर जाता है और ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, बहुत ही आसानी से उगने वाला पौधा होता है सदाबहार। ये सड़कों पर आसपास कहीं भी आपको आसानी से जो है मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने घर पर गमले में इसको ज़रूर लगाएं। अपने घर की शोभा बढ़ाने के साथ साथ भगवान को प्रसन्न करने के साथ साथ अपने शारीरिक रोगों के उपचार में इसका लाभ लें और दूसरों को भी इसके उपयोग के बारे में, इसके लाभ के बारे में ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।